What's something people don't know about high-profile divorces? आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के बारे में जो क्रिकेट सेंसेशन हार्दिक पांड्या ने अपनाई है। हार्दिक की पर्सनल चैलेंजेस जैसे हाई प्रोफाइल डिवोर्स के बाद उनके फाइनेंशियल मैन्यूवर्स ने सबका ध्यान खींचा है। तो हम खासकर यंग लोग उनके एक्शन से क्या सीख सकते हैं, चलो पता करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। पर्सनल उथल पुथल के बीच अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना बहुत अहम हो जाता है। खबरों के मुताबिक हार्दिक ने अपनी प्रॉपर्टीज अपनी मां के नाम पर ट्रांसफर कर दी है। ये कोई रैंडम मूव नहीं है, ये एसेट्स को सेफगार्ड करने का एक स्ट्रैटेजिक फैसला है जो डिवोर्स जैसे लीगल विवादों के दौरान बहुत काम आ सकता है। लेकिन एसेट्स किसी फैमिली मेंबर को ट्रांसफर क्यों? तो देखो, ये एक प्रोटेक्शन लेयर है। हमारे जैसे फैमिली ड्रिवन सोसाइटीज में किसी करीबी फैमिली मेंबर को एसेट्स होल्ड करने के लिए ट्रस्ट करना पर्सनल लीगल चैलेंजेस के समय फाइनेंशियल लॉस से बचा सकता है। ये एक कॉमन लीगल स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसके रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं। ऐसे मूव्स हमेशा लीगल स्टैंडर्ड्स और एथिकल बाउंड्रीज के हिसाब से होने चाहिए। इसके अलावा कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि हार्दिक ने अपनी वाइफ के नाम पर भी लोन लिए हैं। ये मूव फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लायबिलिटीज को सेपरेट कर सकता है, जो पर्सनल वेल्थ को सेफगार्ड करने का एक और तरीका हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर फाइनेंशियल डिसीजन के अपने इम्प्लीकेशंस होते हैं और इसे ध्यान से संभालना चाहिए। तो इस सब से यंग लोगों के लिए क्या सीखने को मिलता है? ये सब तैयारी और सही फैसले लेने के बारे में है। चाहे तुम क्रिकेट स्टार हो या अपने सफर की शुरुआत करने वाला स्टूडेंट, अपने एसेट्स को मैनेज और प्रोटेक्ट करना सीखना बहुत जरूरी है। इसमें लीगल एडवाइस, एथिकल कंसिडरेशंस और ढेर सारी प्लानिंग शामिल है। याद रखो, ये सिर्फ एसेट्स प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट, एथिकल फाइनेंशियल डिसीजन लेने के बारे में भी है। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल मूव करने से पहले हमेशा लीगल काउंसिल लो। ये सिर्फ हार्दिक को कॉपी करने के बारे में नहीं है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी और प्रोटेक्शन के बारे में है।